लो 10/1/2023 का पेपर निकाल लीजिए सब कोई, और निकल गया। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है बाल विकास का कि बालक के विकास क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय का क्या सुझाता है। भाई ये क्या सुझाता है, ये क्या चीज है? तो चलिए भाई देखते हैं। आपका ऑप्शन है फर्स्ट कि बाल अवस्था और किशोर अवस्था का पूरी व्यवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील होता है। बात सही है गलत है? सही जा रहा है। तो भाई ए सही गया, तो बी में क्या गलत है ये बताएं। एक समान वर्ड गलत हुआ। सी में क्या गलत है? यहाँ पे केवल वाले वर्ड गलत हो गया। और डी में क्या गलत है? प्रभावित नहीं करता, ये बात गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। आपका उत्तर कौन सा हो गया? ए। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। 2 कहता क्या है, पूरे ध्यान से, कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत बताना है। वातावरण का कौन सा स्रोत हो जाएगा भाई? आपका फर्स्ट बोला है, क्या फर्स्ट में क्या सही है क्या गलत है? इसमें नहीं लगा हुआ, इसलिए गलत हो गया भाई। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बोल रहा है। बी में है कि एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। तो बात सही है, एक विकास जो एक प्रकार की जटिल संरचना होती है ना। तो ये तो सही जा रहा है, आपका बी सही जा रहा है। सी में क्या गलती किया? कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं, ना ही विकास को प्रभावित करता है। ना ही लगा दिया, इसमें नहीं लगा दिया, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका डी में क्या है? कम लिखा हुआ है। बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं आप लोग। तो आपका गलत 3 ऑप्शन हो गया। ऑप्शन कौन सा चला गया? बी पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से प्राप्त करता है। समाजीकरण का कितना होता है भाई? 2। एक होता है परिवार, एक होता है क्या? विद्यालय। तो इसमें कह रहा है प्रारंभिक कौन सा होगा इसमें? माता पिता। विद्यालय कैसे होगा? माता पिता होगा। चलिए तो यहाँ माता पिता हो गया। और एक अगर विद्यालय रहता तो कैसा संस्था होता? द्वितीय। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब अगला प्रश्न को करिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं? भाई कौन सा संकेत का इस्तेमाल करेगा? कभी भी हम आपको लिखाए थे कि संकेत का इस्तेमाल करता है, माने प्रतीकात्मक चीज के बारे में कहता है। संकेत क्या है? एक प्रकार का क्या है? प्रतीक है। अब प्रतीक वाली बात कभी भी कहेगा, कौन सा उतर जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा, मन में आप लोग जरूर पढ़िएगा, तभी आपको अच्छा जाएगा। प्रश्न 5 नंबर है कि जीन पियाजे के अनुसार, सबसे बेटर है कि अपना माइंड पूरा एक्टिव रखिए, हम पूछेंगे जवाब दीजिएगा। अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्था संरचनाएं क्या कहलाती है? तो हम आपको बताए थे कि सूचना का एक छोटा सा पैकेट क्या कहलाता है? स्कीमा। तो वही बोला ना, मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं, ये क्या हुआ? स्कीमा कहलाता है। तो आपका उत्तर चला गया बी पर। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम के संप्रत्यय की चर्चा निम्नलिखित में किसने दी? अब भाई ट्रिक समझना है, देखिए ध्यान से समझिए। ट्रिक क्या है? समीप में लोग जो होते हैं वह समाज में न रहते हैं भाई। समाज में जितने लोग हैं सब समीप में रहते हैं। और समीपस्थ बात हो गया तो किनका हो गया? आप लोग नोट कर लीजिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र लिख करके आप लोग नोट करिए वाइगोत्स्की। नोट करिए सभी कोई। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है क्या कि चिंतन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश को महत्व देगा। भाई वाइगोत्स्की का ट्रिक क्या है? SLC माने सोशल लैंग्वेज और क्या? कल्चर। माने सोशल माने क्या हुआ? सामाजिक, लैंग्वेज भाषा, कल्चर बट सांस्कृतिक। तो इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? संस्कृति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे बच्चों के वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों को एक क्रम में सुझाया है? तो भाई नैतिकता की बात किसने की है?
कोलबर्ग, बस बात खत्म। कभी भी मिल जाए नैतिक वर्ड, वो किनका है? स्पेशल आपके कोलबर्ग साहब है। आपका उत्तर कोलबर्ग पर। अब आपका अभिकथन कथन कहता है, सुनिए, कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन सामग्री जैसे कि हो गया और शैक्षणिक संस्थान प्रदान करने चाहिए। बात सही गलत है? बहुत अच्छी बात बोला भाई। अब आप देखिए इसका तर्क क्या कहता है। देखिए इसमें प्रोत्साहित करने के लिए बोला था ना, तर्क में है कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होता है। बात सही है। अगर अच्छा माहौल दीजिएगा तो बच्चा अच्छा से ज्ञान निर्माण करेगा ना। तो आपका 9 का उत्तर कौन सा चला जाएगा? ए पर। बहुत अच्छी बात है, ए हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए। पूरा एकदम माइंड को एक्टिव रखना है, मजा आ जाए पढ़ाई में, मन लगना चाहिए, तभी आपको पढ़ाई में मजा आएगा। प्रश्न है कि बुद्धि बोले तो आईक्यू परीक्षण की आलोचनाओं करने के आधार पर क्या है? माने आईक्यू का आलोचना क्यों होता है भाई? ये बात बताना है आपको, क्यों होता है। देखिए बुद्धि जो होता है ना, कहते हैं क्या कि तुम्हारे पास बुद्धि 50 है, किसी का 70 बुद्धि आईक्यू है, किसी का 90 है, किसी का 110 प्लस है। ये सब क्या एक प्रकार का पक्षपात सिखाता है हमको। क्या सिखाता है? पक्षपात। तो यहाँ मार देंगे क्या? पक्षपाती मानदंड है। माने आईक्यू क्या है? एक प्रकार का आईक्यू का आलोचना लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पक्षपात होता है। कहते हैं कि हाँ तुम्हारे आईक्यू से ज्यादा मेरा आईक्यू है। यहाँ पक्षपात वाली बात हुई कि नहीं हुई? चलिए, इसलिए आपका उत्तर ए पर चला गया। नेक्स्ट है कि लेई वाइगोस्की के अनुसार भाषा। अब भाई भाषा क्या है? फर्स्ट में गलती क्या किया हमको ये बता दीजिए। बाधक वर्ड गलत किया। सी में क्या गलती किया? कोई भूमिका नहीं निभाता है, चिंता करना, ये भी गलत हो गया। और डी में क्या गलत है भाई? कम लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। पूरा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ, एकदम मजेदार तरीका से सीखिए। ऐसे ही ऑपरेशन करके आइएगा। चिंतन को सुसाध करती है, सबसे बेटर उत्तर। चलिए, सीडीपी तो काफी मजेदार पूछा है ना। अगला है वैकल्पिक विषयों को चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़के के लिए शारीरिक शिक्षा विषय को सीमित देने की प्रथा किस पर है भाई? हाँ भाई, आप देखिए कितना पक्षपात वाली बात है। मैंने तुम लड़की हो तो गृह विज्ञान ले लो और लड़का हो तो शारीरिक विज्ञान ले लो। ये गलत बात है कि नहीं? तो जहां भी पक्षपात है क्या होगा उत्तर? बस रूढ़िवादिता। उत्तर ए पर चला गया। अगला प्रश्न, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है क्या भाई? देखिए कहीं भी आएगा आंख बंद करके विविधता कभी भी कह दिया एक संसाधन का काम करती है। लिखवाए थे ना? हाँ, तो आपका हो जाएगा क्या? संसाधन। चलिए, यहाँ तो बाधा गलत होता है, रुकावट गलत है, समस्या गलत है क्या? चलिए, चारों ऑप्शन को देखेंगे, मजा आएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? बताइए, अधिगम बनने सीखने का रूप बन जाता है, कौन सा? बताए सभी कोई, आपका उत्तर बताए। एक में क्या गलत है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। क्या सत्र के अंत में करिएगा, बीच में ना करिएगा। तो फर्स्ट में तो क्या हो गया? सत्र के अंत में गलत हो गया। बी में बताए, बी सही है क्या? बी में भी गलत हुआ, सत्र के पहले या अंत में, दोनों बात गलत हुआ। सी में विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, सबसे बेटर मूल्यांकन। खुद से अपना मूल्यांकन कर लीजिए, इससे बेटर कुछ नहीं होता है। तो सी चला गया सही। डी में क्या गलती है? मानकीकृत परीक्षण, ये आपका गलत जाता है। चलिए, आपका अगला प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। अभिकथन कहता है कि किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा बोला? कभी भी प्रोत्साहित आएगा सही जाएगा, तो ये तो सही जा रहा है। अब तर्क देखिए कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन को बाधा पैदा करता है। ये गलत बात बोला कि नहीं? कोई सवाल पूछता है तो बाधा हो जाएगा हमारे लिए, ये गलत हो गया भाई। कथन करण बहुत मजेदार होता है। उत्तर कौन जाएगा? चलिए, सी हो गया। अब आ जाइए अगले पेज पर। अब कह रहा है आपसे प्रश्न कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या बाधा बन जाती है भाई? जो भी वंचित समूह के जो बच्चा है उसके लिए क्या बाधा बन जाता है, ये बताना है आपको।
फर्स्ट में आप बताए कि संस्कृति धार्मिक विविधता, तो बहुत अच्छी बात है। बाधा बोले तो क्या नेगेटिव प्रश्न बताना है। बी में है कि उन्हें सामाजिक समूह संबंधित प्रेरणा स्रोत अभिवृद्धि, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, प्रेरणा वाली बात कर रहे हैं ना। और सी में देखिए क्या लिखा कि विभिन्न प्रथाओं में अंतरों, देखिए यहाँ गलत क्या है, अंतर करना। अंतर बोले तो तुलना, और तुलना क्या होता है भाई, उससे बुद्धि घटती है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत हो गया, यही बाधा बन जाएगा। चलिए अब आ जाइए 17 नंबर प्रश्न है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, ऑप्शन नंबर ए पढ़ाइए, क्या गलती किया है इसमें। सभी विद्यार्थी शैक्षणिक विशेषता में एक जैसा, सब विद्यार्थी तो एक जैसा नहीं होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। बी देखिए, विद्यार्थियों के विशिष्ट विद्यालय में, विशिष्ट, बी में क्या गलती है, विशिष्ट वर्ड गलत है। और सी में क्या गलती है, अति क्रियाशीलता। हमेशा बच्चा अति क्रियाशील नहीं रहता है, बीच बीच में कभी शांत हो रहता है, मूड के ऊपर, मूड हमेशा क्रियाशील नहीं रहता है। चले, तो विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौती अलग अलग हो सकते हैं, माने सबका जो चुनौती होता है ना जीवन में अलग अलग है। तो आपका उत्तर कौन गया, चलिए बहुत अच्छा। अगला, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है भाई, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। बात सही है, ये तो बहुत जरूरी है। तो भाई बी में क्या गलती किया बताए, पृथक्करण। सी में क्या गलती किया, स्थिर वर्ड गलत हो गया। चलिए बहुत अच्छा पकड़े, डी में केवल। चलिए तो आपका 3 ऑप्शन गया काम से, उत्तर ए पर चला गया। अगला प्रश्न, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार एडीएच से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा सही है। देखिए एडीएचडी क्या होता है, हाँ बहुत बड़ी प्रश्न हो गया। एडीएच बोलते हैं जो स्वलीन हो बच्चा, माने अपने में लीन हो, हम बोलेंगे आप नहीं सुन रहे, अपने में लीन है, उसको कहते हैं एडीएच विकार। तो बताइए क्या हो जाएगा, वे आवेगशीलता के नियंत्रण स्वरूप दर्शाते हैं। निरंतर मने वो अपने में लगे रहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। बी में आपका गलत हो गया, निर्धारित सीट पर बैठते हैं, ये गलत बात है। बी में क्या गलत है, 19 का ना बताना है, 19 का ये सही जा रहा है। बी में क्या गलत है, निर्धारित। सी में क्या है, अति सहनशीलता, अति वर्ड गलत हो गया। और डी में क्या गलत है भाई, व्यवस्थित रूप से करते हैं। नहीं भाई, जो अवधान न्यूनता होता है ना, वह नियंत्रण स्वरूप दर्शाते हैं, माने एक ही चीजों में वो लगा रहेगा, ठीक है, ये सबसे बेटर। अब आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति प्रभावशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली रणनीति है। माने जो बच्चा प्रभावशाली है, ये पकड़िए, प्रभावशाली विद्यार्थी है, उसके जरूरत कैसे पूरा करिएगा आप लोग बताइए, मजा आ जाएगा प्रश्न। हाँ, माने वो स्वयं चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सपना। देखिए उच्च क्रम चिंतन वाला, माने प्रतिभाशाली बच्चा होगा ना, उसके लिए उच्च सही जाता है, याद रखिएगा, माने वो उच्च सोचता है। तो ये आपका उत्तर हो गया सी। ए में गलती क्या किया है, नहीं, निरंतर नहीं है, अतिरिक्त समय किसी को नहीं देना है, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, रिलेशन वाले कोई भी। चलिए इसमें बी में क्या गलती है, बहुत आसान, बहुत आसान। और डी में क्या गलती है, निम्न उम्मीद रखना। क्यों रखेंगे भाई, ये भी गलत हुआ। अगला प्रश्न है, आइए, कहता है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए क्या करता है भाई, किसी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है। देखिए हमारी बात समझिए सभी को ध्यान से, मतलब कहता क्या है कि बांसुरी बजाना, शतरंज, पढ़ाई के अलावा कर रहा है बच्चा, तो अंदर से प्रेरित है तब ना भाई कर रहा है। अब बिना प्रेरित कहिए चलो आज बांसुरी बजा जाओ, हवा निकल जाएगा, मुँह रहा है ना। तो ये अंदर से प्रेरित है, इसलिए भाई ये बजा रहा है, ठीक है। चलिए तो बी में गलती क्या कर दिया, नहीं। सी में क्या गलती किया, जरूरत नहीं है, गलत बात होगा। डी में क्या गलत है, निर्देश वाली बात गलत होती है। चलिए
अगला है विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीका से किस प्रकार से सीखते हैं? फर्स्ट में क्या गलत? केवल। बी में क्या गलत? केवल। तो अपने आस पड़ोस के द्वारा भाई। और डी में निष्क्रिय बोल दिया, और भी नकल करने की बात। जब नकले करेगा तो सक्रिय करेगा ताकि पास कर जाए। कहो अब हम आपको कहेंगे कि एक किताब लेकर के एग्जाम में जाइए, नकल करिए, नकल करने ना आएगा, जा कई नंबर पेज में दिया है, खोज ही रह जाएगा, एग्जाम बीत जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक होगा। तो यहाँ भरना है कौन सा चीज बेटर? सबसे बेटर बाल केंद्रित। और जब बाल केंद्रित होगा तो बच्चा क्या करेगा? निर्माण करेगा। सर्जन माने सृजनात्मक, निर्माण करने वाली बात। अब देखिए बी में गलती क्या किया हमको बताए सर सभी कोई? अध्यापक केंद्रित गलत। बाल केंद्रित तो ठीक है, लेकिन इसमें लगा दिया केवल। और डी में क्या गलत? भंजन। अध्यापक केंद्रित भी गलत है क्या? तो सबसे बेटर उत्तर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में निरंतर संलग्नता में बाधक बन जाता है? नेगेटिव भाई, कौन बाधक बनाएगा आपको? ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के जीवन पर आधारित, तो बहुत अच्छा बात है, हाँ पकड़ते हैं। और रुचि वाला भी बहुत अच्छी बात है। आया बोला ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए आसान हो। तो ये आसान वर्ड आपका गलत हो गया, केवल आसान ही नहीं देना है। तो सबसे बेटर, दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए बहुत अच्छा। अधिगम किस प्रकार होना चाहिए ये बताइए। चलिए तो बोला कि अब अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण हिट होता है संदर्भित। तो बी में भी तो क्या गलत है? असंदर्भित गलत। सी में क्या गलत? असंदर्भित। डी में अर्थहीन, हीन लगा दिया इसमें। क्या मजा आ रहा है ना? चलिए अब की बार गर्दा उड़ा देना है, चीर फाड़ करके आइएगा आप लोग। सर्जन दिया है ना, ऑपरेशन कर देना है। अगला प्रश्न, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, बात सही है। कोई भी क्या करते हैं? फेरबदल करते रहते हैं। औसत रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? माने कोई भी समस्या का पहला चरण, हाँ माने कोई भी समस्या का पहला चरण है कि पहले समस्या पहचान करिएगा ना, वही फर्स्ट चरण है। कोई भी समस्या का मान लीजिए इलाज करना है तो सबसे पहले आप समस्या को क्या करिएगा? पहचानिएगा, तब ना पता चलेगा पेट खराब है, अब बस भोंक दिए बुखार का गोली। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। दवाई सब बीमारी में काम आता है। हाँ कोई दवाई सब चीज में, जैसे कि नीमोसलाइड हो गया, हर चीज में काम आया। अगला प्रश्न, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, औपचारिक समझते हैं आप लोग? औपचारिक मैंने बताया हमको विद्यालय, हाँ तो यही बात बोला है। विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आसपास के बारे में, जैसे कि सुनिए, जैसे कि उन वस्तुओं घटनाओं के बारे में जिनमें से वह समागम करते हैं, एक संपूर्ण समझ विकसित कर लेते हैं। अध्यापक को उसकी इस तरह समझ को क्या कहते हैं? तो भाई बताइए हमको, ए में क्या गलती किया? नकार देना चाहिए, गलत बोला। बी में क्या गलती है? मानकीकृत गलत है। और सी में, सी तो सही है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण, बहुत बेटर हो गया। इसमें लिखिए दोषपूर्ण, महत्वहीन, ये सब घटिया वर्ड है। आपका उत्तर सी पर, कोई दिक्कत? चल, जिन लोगों के पास नेगेटिव पॉजिटिव है उसको अच्छा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे जब भी पढ़ाते हैं ना तो भाई कलम कापी रहे तो नोट जरूर करिए, फटाफट कर लीजिएगा। लेकिन अगला कथन करण गर्दा उड़ा देना है। प्रश्न है, विद्यालय को अधिगम के संवेग पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। ये तो घटिया बात बोल दिया भाई, तर्क बताइए। संवेग संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों दोस्त है, याद रखिएगा। संवेग और संज्ञान जो है ये दोनों दोस्तवा है, आई करा नहीं है भाई, ये घटिया बात। कौन सा उत्तर? चलिए डी पर।
अब आ जाइए 29 पर। कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के डैश के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए, तो हमको बताइए फर्स्ट में गलती क्या किया? प्रतिस्पर्धा गलत। बी में सबसे बेटर कौन सा? और डी में क्या गलत? निष्क्रिय। बहुत अच्छा, चलिए ऐसे ही गर्दा उड़ा देना है। और आज का लास्ट, आज का नहीं सीडीपी का लास्ट है लास्ट है, देखिएगा मजेदार तरीका से हो गया सेशन खत्म ना। चलिए हाँ, और लाइव का जो समय हम आप लोग के लिए किए हैं, और एक कर दिया जाए आप लोग के लिए 7:30, एक 7:30, एक क्या 8:30 और एक 6:30, 3 लाइव। 6:30 नहीं चलेगा ना, 7:30, 8:30 और 9:30 मॉर्निंग में कर दिया जाए। सुबह में कितने बजे किया जाए लाइव बताइए आप लोग? 7 बजे। चलिए अच्छा, बाद में देख लीजिएगा, मन करे तो देख लीजिएगा, नहीं तो एक लाइव जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, तो 30 नंबर प्रश्न किए आप लोग। अधिगम को सुसाध्य किस प्रकार किया जा सकता है? हाँ, चिंतन माने सोचने वाला प्रश्न। तो ये में गलती क्या किया हमको बताए? योग्यता गलत होता है। बी में क्या गलत है? ना लगा दिया। और सी में बहुत अच्छा, आपका उत्तर डी पर। चलिए